हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेट क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर ले। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के सेशन में हम लोग सीरीज के टाइप नंबर 3 को देखेंगे। यदि आपने पिछला 3 लेक्चर सीरीज का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आपको सीरीज के ये तीनों लेक्चर दिए हुए हैं, वहां पे आप जाके इसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 3, क्यूब एंड स्क्वायर बेस्ड इनडायरेक्ट सीरीज। तो इसमें क्या होगा कि जो सीरीज स्टार्ट होता है वो उसमें नंबर जो दिया हुआ रहेगा वो नंबर बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। सीरीज क्या होगा, इंक्रीजिंग का होगा, बढ़ते हुए रहेगा। और जो नंबर दिया हुआ रहेगा वो तेजी से बढ़ेगा, मतलब दो नंबर के बीच का गैप जो दिखाई देगा वो तेजी से रैपिडली इंक्रीज करेगा, तो ह्यूज गैप रहेगा, बड़ा सा गैप होगा। तो आपको समझ जाना है कि वहां पे क्यूब और स्क्वायर बेस्ड सीरीज लग रहा होगा, तभी आपको गैप जो हो रहा होगा नंबर के बीच में बहुत ज्यादा हो रहा होगा। तो क्या होता है कि कितने बार आपको इसमें डायरेक्ट आपको दिखाई देगा पैटर्न क्यूब और स्क्वायर का, और कितने बार आपको इनडायरेक्ट दिखाई देगा। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, तो डायरेक्ट का मतलब होता है उसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दिखाई दे दिया यहाँ पे 25 है, 49 है, 121 है, 169 है, वाट है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो पैटर्न है उसमें आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। अच्छा, जितने भी स्क्वायर हो रहे हैं तो इसको देख रहे होंगे कि आपको ऑड नंबर तो है ही, लेकिन ऑड नंबर का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 होना चाहिए, लेकिन 11 आ रहा है, 11 के बाद 13 आ रहा है। तो ऑड नंबर में आपको कुछ और पैटर्न नजर आता है तो वहां पे आप जरूर प्राइम नंबर चेक कर लीजिए कि कहीं प्राइम नंबर का तो पैटर्न नहीं बन रहा है। तो कहिएगा सर प्राइम ही नंबर है, 5, 7, 11, 13। अगला बारी किसका है प्राइम नंबर का, तो अगला बारी है कहिएगा सर 17 का। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 289। वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 289 हो जाएगा। तो ये आपको क्या दिखाई दिया, डायरेक्ट है। डायरेक्ट आपको स्क्वायर दिखाई दिया, चाहे तो आपको डायरेक्ट क्यूब दिखाई देगा। जैसे 125, 343, 1331 वाट। यहां पे देख रहे होंगे कि 125, 343, 1331 ये सभी क्या है, तो क्यूब है। तो पैटर्न पता चला गया कि आपको क्यूब का है। ये 125 किसका क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब होता है। 343 किसका क्यूब होता है, तो कहिएगा सर 7 का क्यूब होता है। 1331 किसका क्यूब होता है, तो कहिएगा सर 11 का क्यूब होता है। नंबर को ऑब्जर्व किए तो देखे कि 5, 7, 11 ऑड नंबर तो है ही, लेकिन लगातार नहीं आ रहा है। लेकिन 5, 7, 11 क्या आपको दिखाई दे रहा है, एक प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर का क्यूब का लॉजिक जा रहा है। अगला क्या होगा, 11 के बाद होता है आपको सर 13। 13 का क्यूब हो जाएगा, वाट का वैल्यू हो जाएगा। तो 13 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 13 का क्यूब करेंगे तो 2100 कितना हो जाएगा, 2100 आपको 97 हो जाएगा। तो वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2197 हो जाएगा। अब इनडायरेक्ट पैटर्न क्या होता है, इनडायरेक्ट पैटर्न में क्या होगा कि जो आपको नंबर दिया होगा वो स्क्वायर और क्यूब डायरेक्ट नहीं हो रहा होगा, उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चाहे तो इसमें इवन नंबर ऐड हो सकता है, ऑड नंबर ऐड हो सकता है, प्राइम नंबर ऐड हो सकता है आपको, या एन जो है, एन क्या हो सकता है, ये एक नंबर भी हो सकता है, फिक्स नंबर हो सकता है, या और क्या हो सकता है, एन एक आपको सीरीज बेस्ड नंबर भी हो सकता है। एन कुछ भी हो सकता है, आपको एन इवन नंबर भी हो सकता है, सम संख्या भी हो सकता है, ऑड नंबर भी हो सकता है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, या कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, कोई फिक्स नंबर जोड़ रहा हो या घटा रहा हो, या ये जो नंबर है ये भी एक सीरीज फॉलो करे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। क्यूब के भी केस में सेम होगा, एक क्यूब प्लस माइनस है। इसमें भी जो एन ऐड होगा
तो चाहे तो इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, या कांस्टेंट नंबर हो सकता है, या सीरीज बेस्ड हो सकता है। तो चलिए एक लिखते हैं क्वेश्चन। 1000, 1331, 1728, 2197 वाट। तो ये क्या डायरेक्ट वाला है कि इनडायरेक्ट वाला है? तो कहिएगा सर ये डायरेक्ट है, तभी नंबर एक क्यूब है। ये किसका क्यूब होता है? तो ये कहिएगा सर 10 का क्यूब होता है 1000। 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, 13 का क्यूब 2197 होता है। यहाँ जो नंबर देख रहे हैं आप 10, 11, 12, 13 एक एक बढ़ते जा रहा है, उसका क्यूब हो रहा है। अगला बारी किसका? तो 14 का है। वाट का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 14 का क्यूब हो जाएगा। 14 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आता है? तो कहिएगा 2744, 2744 होगा। अब क्या होता है कितने बार आपको कि डायरेक्ट पैटर्न तो आपको जरूर दिखाई देगा स्क्वायर और क्यूब का, लेकिन उसके आगे में या पीछे में क्या करेगा? कोई एक नंबर लगा देगा। मान लीजिए कि हम यहां पे लिख दे रहे हैं ए बी, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर कर दे या एक्स का क्यूब कर दे, या 3 अंक का नंबर लिख दे, जैसे 1 2 1 लिख दे, फिर उसके बाद स्क्वायर कर दे, फिर क्यूब कर दे। जैसे एक लिखते हैं, जैसे 1 2 लिख दिए, अब क्या करेगा? यहां 10 का स्क्वायर कर देगा तो कितना हो जाएगा? 100। 1 2 हर में लिखेगा, अब 11 का स्क्वायर करेगा तो 121 हो जाएगा। 1 2 12 का स्क्वायर करेगा तो 144 आ जाएगा। 1 2 13 का स्क्वायर करेगा तो 169 आएगा। यहां भी आपको दिखाई दे रहा है कि पैटर्न तो डायरेक्ट नजर आ रहा है। यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, यहां लास्ट 3 डिजिट भी स्क्वायर है, 169 भी स्क्वायर है। केवल ऐड कर दे रहा है आगे में एक नंबर 12 12 12 12 सब। इसका मतलब अगला बारी किसका है? तो 12 तो होगा ही होगा। 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। अब किसका स्क्वायर का बारी है? तो 14 का। 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 14 का स्क्वायर? तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। 12 लगा ही दिए, फिर 14 का स्क्वायर यहां लिख दिए तो कितना हो गया? 196। या जैसे यहां पे लिख दिए 5√5, फिर उसके बाद लिख दिए 8, 5√5, फिर उसके बाद लिख दिया 27, 5√5, फिर उसके बाद लिख दिया आपको 64, 5√5, फिर उसके बाद लिख दिया आपको 125 वाट का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 5√5 सब में 5√5 5√5 5√5 5√5, यहां जो भी आएगा वाट वाला वैल्यू उसमें 5√5 तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद देखिए ये नंबर को गौर कीजिएगा, 8 जो है 2 का क्यूब है, 27 जो है 3 का क्यूब है, 64 है 4 का क्यूब है, और आपको 125 5 का क्यूब है। यहां जो नंबर आएगा ये किसका क्यूब होगा? 6 का क्यूब होगा। और 6 का क्यूब कितना होता है? तो 216 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5√5 216 हो जाएगा। या जो नंबर लिख रहा है ये भी एक पैटर्न के रूप में चल सकता है। जैसे आप 12 लिख दिया तो अगला में 13 लिख देगा, फिर 14 लिख देगा, फिर 15 लिख देगा, फिर 16 लिख देगा। ये भी पैटर्न के रूप में चल सकता है। आपको एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे 10, फिर उसके बाद लिख लेते हैं 64, 11, 125, 12, 216, 13, 343 वाट। यहां देखिए 2 अंक आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां 64 जो है ये क्या है? क्यूब है। किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है।
यहाँ लास्ट का 3 जो डिजिट दिखाई दे रहा है ये क्यूब है, 5 का क्यूब है। 216 ये किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। 343 किसका क्यूब है? तो कहिएगा सर 7 का क्यूब है। बाकी जो दो नंबर देख रहे हैं आप 10 जो नंबर में डिजिट देख रहे हैं, 10 के बाद यहाँ 11 हुआ, 11 के बाद 12 हुआ, 12 के बाद यहाँ 13 हुआ। इसका मतलब यहाँ वाट वाला जो वैल्यू आएगा उसका पहला 2 अंक होगा वो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 के बाद 8 का बारी है, 8 का क्यूब कितना होता है? 512। यहाँ लिख दिए 512। तो देख रहे होंगे कि नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और यहाँ क्यूब भी दिखाई दे रहा है डायरेक्ट आपको, लेकिन क्यूब जो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है तो वो दिखाई दे रहा है अंतिम का चाहे तो 2 अंक या अंतिम का 3 अंक, यही क्यूब बन रहा है। और जो पहला 2 अंक है वो एक सीरीज में चल रहा है 10, 11, 12, 13, 14। आपको जैसे ही नंबर दिखाई दे उसमें जरूर देखिएगा कि स्क्वायर और क्यूब है कि नहीं है, डायरेक्ट रूप में है कि इनडायरेक्ट रूप में है। अब इनडायरेक्ट का भी कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपको 2, 9, 28, 65 वाट। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो नंबर गिवन है वो है 2, 9, 28, 65 और वाट। तो क्या इसे स्क्वायर या क्यूब में सेट किया जा सकता है? जब कभी भी नंबर दिखाई दे तो देखिए कि स्क्वायर क्यूब है कि नहीं है, वो स्क्वायर क्यूब में सेट हो सकता है कि नहीं, या प्राइम नंबर दे रहा है कि क्या। अगर सेट हो रहा है तो ठीक है, नहीं सेट हो रहा होगा तब हम लोग डिफरेंस पैटर्न निकालेंगे और बहुत ज्यादा गैप होगा जब तब मल्टीप्लीकेशन पैटर्न लगाएंगे। तो देख रहे होंगे कि सर इसको लगाते हम लोग स्क्वायर या क्यूब के रूप में सेट करने का प्रयास करते हैं। 9 तो हमको सर क्यूब के नजदीक नजर आ रहा है, 28 भी क्यूब होता है 27 के नजदीक आ रहा है, 65 भी क्यूब होता है 64 उसके नजदीक आ रहा है। तो सर इसको लिख सकते हैं 64 + 1, इसको लिख सकते हैं 27 + 1, इसको लिख सकते हैं 8 + 1। इसका मतलब पैटर्न जो है पहला नंबर जो है क्यूब के रूप में सेट हो रहा है, क्यूब के रूप में सेट हो रहा है, क्यूब के रूप में सेट हो रहा है। तो बताइए 2 को लिखना है और 1 ऐड करना ही करना है, तो यहाँ 1 लिख दिए तो बाकी बच गया क्या? 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 का क्यूब + 1 हो गया, क्योंकि 1 का क्यूब भी कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब + 1 हो गया, 3 का क्यूब + 1 हो गया, 4 का क्यूब + 1 हो गया। अगला बारी किसका है? तो 5 का क्यूब + 1। तो वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125 + 1 कितना हो जाएगा? 126। वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो वाट का वैल्यू आ जाएगा 126। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका खास एक पैटर्न को देखेंगे, इसके खास पैटर्न को। अब खास पैटर्न में क्या होगा कि सीरीज तो इंक्रीजिंग नहीं होगा, बढ़ता हुआ होगा, सीरीज इंक्रीजिंग का ही होगा, बढ़ते हुए क्रम में होगा। और गैप आपको जो दिखाई देगा वो ह्यूज या लार्ज होगा। साथ ही साथ फर्स्ट नंबर जो होगा वो आपको स्टार्ट होगा 0 से। क्या से स्टार्ट होगा? 0 से। जब कभी भी आपको सीरीज में पहला नंबर 0 से स्टार्ट हो, नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, गैप बहुत ज्यादा हो, तो समझ जाना है कि वहां 2 ही चीज लग रहा होगा, चाहे तो क्यूब लग रहा होगा चाहे तो स्क्वायर। यही 2 पैटर्न लग रहा होगा, चाहे तो क्यूब चाहे तो स्क्वायर। और क्या हो रहा होगा इसमें सर? ये जो पैटर्न हो रहा होगा चूंकि 0 आ रहा है मतलब यहां माइनस वाला पैटर्न लग रहा होगा, ए क्यूब माइनस n और ए स्क्वायर माइनस n। अगर स्क्वायर का लग रहा होगा तो ए स्क्वायर माइनस n। पहले हम लोग सीरीज को क्या सेट करने का प्रयास करेंगे? पहले सेट करने का प्रयास करेंगे क्यूब में। अगर क्यूब में नहीं सेट हो रहा पैटर्न तब हम लोग पैटर्न को सेट करेंगे स्क्वायर में। पहले क्यूब में देखेंगे सेट करके, अगर क्यूब में नहीं होगा तब हम लोग उसको किस में सेट करेंगे? तो कहिएगा सर स्क्वायर में सेट करेंगे। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और उस पर समझते हैं इसको।
जैसे 0, 7, 26, 63, 124 वाट। अब देखिए जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है उसका पहला ही नंबर, फर्स्ट नंबर ही 0 है। फर्स्ट नंबर क्या है? 0 है। और उसके बाद देखिए 0 के बाद 7 हुआ, 7 के बाद 26 हुआ, 26 के बाद 63 हुआ, बहुत तेजी से बढ़ा, 26 के बाद मतलब दुगना हो गया, फिर 63 के बाद 124 हो गया। तो सीरीज बढ़ भी रहा है बहुत तेजी से। और क्या हो रहा है कि ऑब्जर्व करने वाली बात है कि पहला नंबर इसका 0 है। जब कभी भी सीरीज का पहला नंबर 0 होगा, सीरीज बढ़ते हुए क्रम में हो और गैप ज्यादा हो, तो समझ जाना है कि वहां क्यूब या स्क्वायर का लॉजिक लग रहा है। क्यूब के रूप में सेट कीजिए इसको, पहले क्यूब के रूप में सेट करते हैं हम लोग। यहां लिख लिया 1 का क्यूब -1, तो 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सर। ये 8 के नजदीक दिखाई दे रहा है तो 2 का क्यूब -1। ये 27 के नजदीक 26 दिखाई दे रहा है तो 3 का क्यूब -1। ये 64 के नजदीक दिखाई दे रहा है तो 4 का क्यूब -1। ये 125 के नजदीक दिखाई दे रहा था, 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें से 1 घटाएंगे तो 124 आएगा। तो देख रहे होंगे कि ये जो हम लोग क्यूब के रूप में सेट कर रहे हैं, ये तो पैटर्न बन गया। पैटर्न है ये पूरा। ये पैटर्न क्या है? पहले 1, 2, 3, 4, 5, अगला बारी किसका है? 6 का है। फिर उसके बाद माइनस हो रहा था, माइनस लिख दिया। जो घटने वाली संख्या क्या है? फिक्स टर्म आ रहा है 1, 1 घटा दिए। तो 6 का क्यूब कितना होता है? तो 6 का क्यूब होता है 216 -1, 215। वाट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 215, 215। तो जब कभी भी सीरीज में पहला नंबर 0 दिखे, सीरीज बढ़ता हुआ दिखे, वहां पे क्यूब या स्क्वायर का लॉजिक आपको लगा के चेक कर लेना है। पहले क्यूब के रूप में सेट किए, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं टर्म, ये पैटर्न फॉलो नहीं करता, तो समझ जाते हैं कि क्यूब में नहीं, ये क्या में सेट होगा? स्क्वायर में सेट होगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपको 0, 6, 24, 60, 120 वाट। तो देखिए जब आपने पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो पहला नंबर यहां देख रहे होंगे, फर्स्ट ही नंबर 0 है और सीरीज इंक्रीजिंग है और धीरे धीरे तेजी से बढ़ता है। आप इसको क्या में सेट करने का प्रयास कीजिएगा? पहले क्यूब में। अगर क्यूब में पैटर्न लग रहा है तो ठीक, नहीं तो तब स्क्वायर में। तो क्यूब में सेट करने का प्रयास कीजिएगा। तो करते हैं सर। तो सर इसको तो लिखना पड़ेगा 1 क्यूब -1, तभी तो 0 आएगा। ये 8 के नजदीक दिखाई दे रहा है तो 2 का क्यूब 8 हो गया और 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा। सर ये 27 के नजदीक दिखाई दे रहा है तो 3 का क्यूब 27 हो गया, 27 में से 3 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। ये सर 60 जो है, 60 जो है 64 के नजदीक दिखाई दे रहा है तो 4 का क्यूब 64 हो गया, उसमें से 4 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। 120 125 के नजदीक दिखाई दे रहा था, 5 का क्यूब 125 होता है, 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 120 आ जाएगा। अब हम लोगों ने लिखने के बाद देखा कि पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, अगला बार किसका आ रही है? तो कहिएगा सर 6 का है, 6 का क्यूब लिखे। अच्छा जो सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर है ये भी क्या है? एक सीरीज में चल रहा है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अगला बारी क्या है? 6 का है। तो 6 का क्यूब कितना होता है? 216 -6 कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 210। आपका आंसर कितना जाएगा? 210। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। 0, 4, 18, 48, 100 वाट। फर्स्ट नंबर यहां 0 है तो क्यूब या स्क्वायर लगाने का प्रयास कीजिएगा। पहले क्यूब लगाइए, इसको लिख लिया सर 1 का क्यूब -1। 4 जो है
उसको बनाइए। आपको किसका क्यूब बना सकते हैं तो कहिएगा सर चूंकि ऐसे पैटर्न में माइनस वाला लगता है इसलिए 8 बना लिए, और 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा, मतलब 2 का क्यूब माइनस 4, 8 में से 4 गया 4। अब 18 है तो 2 का क्यूब हो जाता है 8, 8 में जोड़ना पड़ जाएगा तो सब 3 का क्यूब लगा लेते हैं। 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 9 जाएगा 18 हो जाएगा सर। 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब कीजिएगा तो प्लस करना पड़ जाएगा, तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और 64 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा 48। 5 का क्यूब 125 होता है सर, और 125 में से 25 चल जाएगा 100 आ जाएगा। अब आपने जो देखा कि 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब, ये जो 4 दिखाई दे रहा है ये भी स्क्वायर ही है, 2 का स्क्वायर है। 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर, मतलब जिसका क्यूब उसी का स्क्वायर। यहाँ 1 का क्यूब है तो यहाँ 1 का भी स्क्वायर लिख दीजिए। अगला बारी किसका है कहिएगा सर 6 का है, तो 6 का क्यूब -6 स्क्वायर, 6 का क्यूब कितना होता है 216 -36, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा 180। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 0, 3, 8, 15, 24 वाट। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर आपका 0 है। फर्स्ट नंबर 0 है तो क्यूब और स्क्वायर में सेट करने का प्रयास कीजिए। तो कहिएगा सर ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं 1 का क्यूब -1, 0 बन गया। अब इसको भी क्यूब माइनस करके ही लिखना पड़ेगा, तो 8 होता है, 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा, तो 2 का क्यूब -5, 3 आ गया। सर इसको क्या करें तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 + 0 नहीं कर सकते हम क्योंकि माइनस वाला हमको पैटर्न लिखना है। 27 कर लीजिए, 3 का क्यूब तो 27 हो गया। 27 में से कितना घटा दें या 8 आ जाए तो कहिएगा सर 19 आ जाए। इसको लिखते समय हमने ऑब्जर्व किया कि सर ये तो ठीक है 1 क्यूब, क्यूब क्यूब, 3 क्यूब, लेकिन जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद एकदम 19 आ गया। इसका मतलब ये कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं कर रहा है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो कोई सीरीज ही नहीं फॉलो कर रहा है। 1 था, 1 के बाद 5 था, मतलब 4 बढ़ा, तो 5 के बाद फिर 9 होता तो एक पैटर्न बन जाता, लेकिन रैंडमली 1 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 19 हो गया, तो कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो कर रहा है। मतलब ये क्यूब के रूप में सेट नहीं होगा, तो क्या के रूप में सेट होगा तो कहिएगा सर स्क्वायर के रूप में सेट होगा। स्क्वायर के रूप में इसको सेट करने का प्रयास करते हैं अब हम लोग, और दिख भी रहा था स्क्वायर के ही नजदीक, दिख भी रहा था स्क्वायर के ही नजदीक, क्योंकि ये 4 -1 लिख सकते थे इसको, तो 2 का स्क्वायर -1, ये 9 के नजदीक दिखाई दे रहा था तो 3 का स्क्वायर -1, क्योंकि स्क्वायर करने पे आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व होगा। 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, यहाँ कितना हो जाएगा जी 1 का स्क्वायर -1। देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5, अगला बारी किसका है 6 का, तो 6 का स्क्वायर, क्योंकि सब में से एक ही फिक्स्ड टर्म घट रहा है 1, 1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 36 -1, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 0, 26, 124, 342 वाट। तो देख रहे होंगे कि क्यूब के नजदीक दिखाई दे रहा, और फर्स्ट नंबर भी क्या आपको 0 है, चाहे तो क्यूब में सेट होगा चाहे तो स्क्वायर में होगा, तो पहले क्यूब में सेट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है सर, 26 जो है 27 के नजदीक है तो इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब 27 हो गया -1। 124 125 के नजदीक है तो 5 का क्यूब -1। 342 343 के नजदीक है, 343 होता 7 का क्यूब -1।
यहाँ कितना हो जाएगा 1 का क्यूब -1, 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 3 5 7, 2 के गैप पे आ रहा है। अगला बारी किसका हो जाएगा 9 का, 9 का क्यूब माइनस घटने वाली संख्या क्या है, सब्ट्रैक्ट होने वाली, ये सर एक फिक्स नंबर है 1, सब में 1 आ रहा है, यहाँ माइनस कितना हो जाएगा 729 -1 कितना हो जाएगा 728, 0 6 20 42 वाट। तो फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर आपका 0 है। क्यूब या स्क्वायर में इसको सेट करने का प्रयास करेंगे हम। तो पहले क्यूब में सेट करने का प्रयास करते हैं। ये 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -7, 4 का क्यूब -22। देख रहे होंगे यहाँ जो सब्ट्रैक्ट होने वाला नंबर है 1 2, फिर उसके बाद 7 हुआ, 7 के बाद 22, कोई एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये क्यूब से नहीं बनेगा, ये क्या से बनेगा, स्क्वायर से बनेगा। तो इसको फिर चेंज करते हैं पैटर्न को, 1 स्क्वायर -1, 9 -3 करेंगे तब 6 आएगा, तो 3 का स्क्वायर -3। ये कुछ पता चल रहा है कि जिसका स्क्वायर वही नंबर घट रहा है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर -5, तो 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर -7, 6 का स्क्वायर +6 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ऐसे पैटर्न में हमेशा माइनस वाला करके लिखना। तो 49 में से 7 जाएगा तो 42 आ जाएगा। अब ये नंबर आपको पता चल रहा होगा 1 3 5 7, 2 के गैप पे आ रहा है। अगला बारी है 9 का, 9 का स्क्वायर माइनस, जो नंबर स्क्वायर हो रहा है वही आपको क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, -9 कितना आ जाएगा 72। इस प्रकार से हम लोगों ने टाइप नंबर 3 देखा था, जिसमें क्यूब और स्क्वायर का इनडायरेक्ट सीरीज दिया हुआ रहता है, जिसमें पहला नंबर क्या होगा, आपको 0 दिया हुआ रहेगा। उसको आपको पहले क्यूब में सेट करने का प्रयास कीजिए, क्यूब में एक पैटर्न ऑब्जर्व होगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर का। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 है आपका प्राइम नंबर बेस्ड सीरीज। प्राइम नंबर बेस्ड सीरीज में क्या होगा कि जो नंबर दिया हुआ होगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, वो नंबर आपको क्या होगा, तो सीरीज होगा आपका इंक्रीजिंग में होगा, वो बढ़ते हुए क्रम में होगा। नंबर सीरीज क्या होगा, इंक्रीजिंग में होगा। जो नंबर देगा आपको वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा, तो सीरीज का जो गैप होगा, नंबर के बीच का गैप जो दिखाई देगा, वो आपको क्या दिखाई देगा, वेरी लो, बहुत कम होगा गैप, क्या होगा, वेरी लो होगा। और इसमें क्या दिखाई देगा आपको, जो प्राइम नंबर के केस में क्या दिखाई देगा कि जो मैक्सिमम नंबर होगा, अधिकतर जो नंबर दिया होगा, वो आपको क्या दिखाई देगा, ऑड नंबर दिखाई देगा। अगर इवन नंबर होगा, अगर इवन नंबर शामिल होगा, एक ही इवन नंबर होगा, जो ऑड नंबर होता है वो होता है 2। अगर इवन नंबर देगा भी सीरीज में, तो वो केवल 2 ही दिखाई देगा, बाकी सब क्या दिखाई देगा, ऑड, मतलब विषम संख्या। तो अगर आपको सीरीज इंक्रीजिंग हो, सभी नंबर ऑड हो, गैप बहुत कम हो, तो समझ जाना है कि प्राइम नंबर का सीरीज है। या एक इवन नंबर 2 हो, बाकी सभी का सभी ऑड हो, सीरीज इंक्रीजिंग हो, गैप बहुत कम हो, तो समझ जाना है कि सीरीज क्या का है, प्राइम नंबर का है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 वाट। अब यहां देखिए सीरीज को 2 से 3 1, फिर 2 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 11 से 13 कितना हो जाता है, तो सर 2 का गैप,
गैप बहुत ज्यादा नहीं है, गैप क्या बहुत कम है, गैप वेरी लो है, बहुत कम बढ़ रहा है। और ऑब्जर्व किए कि ये पूरे के पूरा जो नंबर है सभी का सभी ऑड है, केवल एक को छोड़ के, वो कौन है, दो। दो क्या है, इवन नंबर। एक ही मात्र इवन नंबर दिखाई दे रहा है, बाकी जो इतना दिखाई दे रहा है सभी का सभी क्या दिखाई दे रहा है, मेरे दिमाग में तुरंत चल जाना चाहिए कि सभी का सभी ऑड है और एक ही इवन नंबर दिखाई दे रहा है, दो। वो सीरीज क्या क्या होता है, तो प्राइम नंबर। तो देख लो कि प्राइम नंबर लगातार दे रहा है, दो। अभाज्य संख्या लगातार दे रहा है, 2 3 5 7 11 13। अगला प्राइम नंबर किसका बारी है, तो 13 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो होता है सर 17। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो केवल खुद से डिवाइड हो या वन से डिवाइड हो, जिसके केवल दो डिफरेंट फैक्टर हो, एक तो वह नंबर ही होगा और दूसरा वन होगा। क्वेश्चन है आपको 29, 31, 37, 41 वाट। तो जैसी नंबर पे गौर किए, देखे कि नंबर बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा, बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। 29 से 31 2 का गैप, 31 से 37 6 का गैप, फिर 37 से 41 4 का गैप। गैप बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम कम गैप है। गैप क्या है, बहुत कम है, वेरी लेस। दूसरा सीरीज इंक्रीजिंग है। तीसरा ऑब्जर्वेशन है कि सीरीज में जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी क्या दिखाई दे रहे हैं, ऑड नंबर। एक बार आपको क्या चेक करना है कि ये प्राइम नंबर का तो सीरीज नहीं है, तो कहिएगा सर 29 किसी से भाग नहीं लगता, केवल खुद से लगता है, प्राइम नंबर है। 31 भी एक प्राइम नंबर है, 37 भी एक प्राइम नंबर है, 41 भी एक प्राइम नंबर है। और ये प्राइम नंबर क्या लिख रहा है, लगातार लिख रहा है। अगला बारी किसका है, तो अगला बारी है सर 41 के बाद आपका आता है प्राइम नंबर 43। तो 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 43 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, 2 5 11 17 वाट। सेम केस, गैप बहुत कम है। दूसरा कि आपको जितने भी सीरीज में नंबर दिखाई दे रहे हैं सभी का सभी क्या ऑड है, और केवल एक ही मात्र आपको इवन नंबर दिखाई दे रहा है, वो क्या दिखाई दे रहा है, दो। एक ही इवन नंबर है, दो। सम संख्या, बाकी का सभी ऑड है, विषम संख्या है। सीरीज बढ़ रहा है लेकिन बहुत तेजी से नहीं, गैप बहुत कम है। तो किसका पैटर्न हो सकता है, तो कहिएगा सर प्राइम नंबर का पैटर्न हो सकता है। तो दो के बाद एक प्राइम नंबर और आता है 3, उसको छोड़ दिया, मतलब एक को छोड़ दे रहा है। 5 के बाद 7 आना चाहिए, छोड़ दे रहा है, 11 ले रहा है, मतलब 1 1 का गैप पे ले रहा है आपको। 11 के बाद 13 प्राइम नंबर आता है, उसको छोड़ दिया। तो बताइए 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 19 आता है। 19 को तो लेगा नहीं क्योंकि एक छोड़ के ले रहा है, तो 17 के बाद 19 को नहीं लेगा। अब किसकी बारी है, 17 के बाद 19 नहीं लिया, तो अब बारी है सब 23 का। तो वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वाट का वैल्यू हो जाएगा आपको 23। 19 आपको होगा नहीं, एक एक अल्टरनेट में ले रहा है, एक एक छोड़ के ले रहा है। जैसे दो के बाद 5 लगातार नहीं लिख रहा है, एक छोड़ के। 5 के बाद 7 नहीं लिख रहा है, 11 लिख रहा है, एक छोड़ दिया प्राइम नंबर। 11 के बाद 13 नहीं लिख रहा है, 17 लिख रहा है, एक छोड़ दिया। तो 17 के बाद एक छोड़ देंगे तो 19 छोड़ दिए, क्योंकि 18 तो एक क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसका फैक्टर 2 से ज्यादा होता है। 20, तो कहिएगा 20 भी प्राइम नंबर नहीं है। 19 एक प्राइम नंबर है, इसमें किसी से भाग नहीं लगेगा, केवल 19 से लगेगा या 1 से। 19 को तो छोड़ देना, तो 19 के बाद प्राइम नंबर, 20 तो प्राइम नंबर नहीं है। 21 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड होता है। फिर 22 2 से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर नहीं है। और उसके बाद 23 क्या है, प्राइम नंबर है। जो भी प्राइम नंबर होता है ऑड ही होता है, तो क्या हो जाएगा आपको 23। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपको 17 23 31 41 वाट। क्या देख रहे हैं कि सीरीज तो इंक्रीजिंग है, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। गैप बहुत ज्यादा नहीं है,
पहले 6 हुआ, 6 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 10 हुआ, गैप भी बहुत कम ही है, बहुत कम है, गैप वेरी लो। और क्या दिखाई दे रहा है, ये सीरीज में जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं सभी का सभी ऑड नंबर है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर का एक सीरीज हो सकता है। तो 17 एक प्राइम नंबर है, 17 के बाद 19 आना चाहिए था प्राइम नंबर, 19 नहीं ले रहा, मतलब 23 ले रहा है, एक गैप पे 23 आ गया। 23 के बाद आपको 29 होना चाहिए था प्राइम नंबर, 29 नहीं लिया, एक छोड़ दिया, 31 लिए। 31 के बाद क्या होगा, तो कहिएगा सर 31 के बाद आपको जो प्राइम नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 37 होना चाहिए था, 37 नहीं ले रहा है, क्या ले रहा है, 41। इसके बाद 41, 41 के बाद प्राइम नंबर 43 होता है, 43 को तो नहीं लेना होगा क्योंकि एक छोड़ के लेना है। अगली बारी किसकी होगी, तो 47, तो वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 47। इस प्रकार से प्राइम नंबर बेस्ड वाले सीरीज को हम लोगों ने देख लिया, इसको डील कैसे किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में क्या होगा कि सीरीज जो तो होगा, इंक्रीजिंग तो होगा ही, और गैप बहुत कम होगा, और साथ ही क्या होगा कि प्रीवियस टर्म पिछला पद ऐड होगा आपको। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 प्रीवियस टर्म्स एडिशन बेस्ड। इसमें क्या होगा कि आपको जो सीरीज होगा वो इंक्रीजिंग तो होगा ही, सीरीज क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, बढ़ते हुए क्रम में होगा। लेकिन सीरीज में जो गैप दिखाई देगा वो गैप आपको बहुत कम दिखाई देगा, वेरी लो। और जो नंबर दिखाई देगा वो आपको प्राइम नंबर नहीं दिखाई देगा। अगर प्राइम नंबर दिखाई देता तो प्राइम नंबर बेस्ड था, वो प्राइम नंबर नहीं, उसमें क्या हो जाएगा, आपको इवन नंबर भी देगा, ऑड नंबर भी देगा, सभी का सभी प्राइम नंबर हो कोई जरूरी नहीं। तो सीरीज इंक्रीजिंग होगा, गैप बहुत कम होगा, नंबर जो होगा उसमें वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए कि हम ए और बी लिख दिए, यहाँ सी लिख दिए, यहाँ डी लिख दिए, यहाँ वाट लिख दिए, तो क्या करेगा ना कि जो सी का वैल्यू है, मतलब ये जो तीसरा टर्म है, गौर करके देखिएगा कि पहला दो को जोड़ने पे बना रहा है क्या, तो सी का वैल्यू ए प्लस बी कर रहा है क्या। फिर क्या करेगा, जो डी का वैल्यू होगा, तो चाहे तो डी का जो वैल्यू होगा, यहाँ डी का जो वैल्यू होगा, चाहे तो पिछला 3 टर्म को भी ऐड कर सकता है, वो आपको दिखाई देगा, या पिछला 2 टर्म को भी ऐड कर सकता है। इसी प्रकार से जो वाट का वैल्यू निकालेंगे, तो पिछला जितना टर्म है सभी को ऐड कर सकता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो सकता है, या ये पैटर्न देखना पड़ेगा, पिछला 3 पद भी हो सकता है, बी प्लस सी प्लस डी, या पिछला 2 पद भी हो सकता है, ऐड करके आ सकता है। आपको ये देखना पड़ेगा आपको कि पिछला 2 पद ऐड हो रहा है कि पिछला 3 पद ऐड हो रहा है, या पिछला सभी का सभी पद ऐड होते जा रहा है। ये आपको क्या दिखाई देगा, क्वेश्चन जैसे ही देगा उसमें आपको दिखाई देगा। आपको तो जैसे ही दिखाई दे नंबर, तो देखिए कि सीरीज इंक्रीजिंग है क्या, गैप बहुत कम है क्या, नंबर जो दे रहा प्राइम नंबर नहीं है क्या। तो आप देखिएगा कि पहला 2 नंबर जोड़ने पे तीसरा नंबर बन रहा होगा, फिर पहला 2 नंबर जोड़ने के बाद तीसरा बन गया, तो जो चौथा नंबर होगा चाहे तो पहला तीनों नंबर को जोड़ दिया होगा, या अंतिम के 2 नंबर को जोड़ के बना रहा होगा। ये तो आपको ऑब्जर्व करने के बाद पता चलेगा। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके थ्रू इसको क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है 1 2 3 6 11 20 37 वाट। अब देखिए सीरीज को ऑब्जर्व किए, इंक्रीजिंग था, गैप देखें बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, गैप क्या है, बहुत कम है, नैरो है, वेरी लेस।
फिर क्या देखें कि सभी का सभी प्राइम नंबर नहीं है, जैसे 6 प्राइम नंबर नहीं है, 20 प्राइम नंबर नहीं है, तो सभी का सभी नंबर प्राइम नंबर भी नहीं है। इसका मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि पिछला 2 टर्म को ऐड करके बनाने पे बन रहा है क्या, कि पिछला 3 टर्म को ऐड करने पे बन रहा है क्या, कि पिछला 4 टर्म को ऐड करने पे बन रहा है क्या, तो वो तो आपको ऑब्जर्व करने के बाद पता चलेगा। पहला 2 नंबर तो आपको फिक्स रहता है, इसमें तो कोई छेड़खानी करना नहीं है। ये 3 क्या पिछला 2 पद ऐड करने पर बनाया होगा, तो 1 + 2 3 बन गया। अब बारी है 6 का। 6 कैसे बन रहा होगा, तो कहिएगा सर 6 तो बन रहा होगा 3 2 5 1 6, मतलब पिछला जितना भी पद है सभी को ऐड कर रहा है। 11 तो 6 3 9 और 9 2 11, 2 + 3 + 6। तो सर इसका मतलब यहाँ पे एक जो कंफ्यूजन हो रहा था हम लोगों को कि जो 6 जो था 1 2 3 तीनों को जोड़ने पाया था, मतलब जितने भी पद है सभी को जोड़ने पाया था। चाहे तो वो 3 पद को ऐड भी करके हो रहा होगा, चाहे तो सभी पिछला पद को ऐड करने के भी हो रहा था। ये कंफ्यूजन दूर हुआ जब 11 का बनाए तब। 6 6 3 9 9 2 11, मतलब पिछला 3 पद ऐड कर रहा है। 20 में देखिए 11 6 17 3 20 बन गया, पिछला 3 पद ऐड करने पे। 31 37 पिछला प्रीवियस 3 टर्म को ऐड कीजिए तो 20 है, 11 31 हो गया, और प्लस 6 20 11 6 37 आ गया। मतलब पिछला 3 टर्म को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो वाट में बताइए पिछला 3 टर्म क्या होगा, तो सर 37 होगा, फिर उसके बाद 20 होगा, और फिर क्या होगा 11 होगा। तो 37 और 20 57, और 57 है 11 68, क्या आ जाएगा 68। तो क्या कर रहा है, पिछला 3 टर्म ऐड कर रहा है। तो कहिएगा सर यहां ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके पीछे में 2 ही टर्म था, तो जो तीसरा नंबर होता है वो हमेशा 2 टर्म को ऐड करके ही बनेगा। इसके बाद जो होता है वो चाहे तो 3 टर्म को ऐड करके हो सकता है, चाहे तो 2 ही टर्म को ऐड करके हो सकता है, या सभी के सभी पिछला पद को ऐड करके हो सकता है। ये तो आपको क्वेश्चन में ऑब्जर्व कीजिएगा तब आपको नजर आएगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपको 1 2 3 6 12 24 वाट। तो देख रहे होंगे कि सीरीज बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, गैप बहुत कम है, और सीरीज में प्राइम नंबर भी नहीं है सभी के सभी। इसका मतलब पिछला पदों को ऐड करके हम लोग देखेंगे। ये तो क्लियर है कि तीसरा टर्म तो हमेशा सर बनेगा पहला 2 से, 1 + 2 लिख दिया तो 3 बन गया। या 6 बनाने का प्रयास कीजिए, 1 + 2 + 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 12 बनाने का प्रयास कीजिए तो 6 3 9 2 11 और 1 12, मतलब हर पिछला पद को जोड़ना पड़ रहा है। 6 3 2 1। फिर उसके बाद 24 बनाना है, तो देखिए 12, यहां तक तो 12 हो गया, 1 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 6 12, यहां तक तो 12 आया ही था सबको जोड़ने पे। फिर 12 और 12 12 24, मतलब पिछला जितने भी पद है सबको ऐड कर रहा है। क्या बन जा रहा है आपको 24 बन रहा है। तो वाट का वैल्यू पूछ रहा है, तो जितना भी पिछला पद है सबको जोड़ दीजिए, 1 2 3 6 12 24। यहां तक करेंगे तो 2 1 3 3 3 6 6 6 12 12 12 24, और 24 और 24 48। तो वाट का वैल्यू कितना आ जाएगा 48। यहाँ पे आप देख रहे थे कि पिछला जितने भी टर्म थे
सभी को ऐड करने पे आपको नेक्स्ट वाला टर्म बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 41, 13, 54, 67, 121 वाट। तो देख रहे होंगे कि सीरीज बढ़ रहा है, गैप क्या है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, और सीरीज में नंबर जो दिखाई दे रहा है वो सभी का सभी प्राइम नंबर है नहीं। 54 में 2 से डिवाइड होता है, प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब सर इसको हम लोग पिछले टर्म को ऐड करके जोड़ के बना सकते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तीसरा टर्म तो हमेशा सर पहला दो टर्म को ऐड करने पर बनेगा, क्या बन रहा है तो कहिएगा 41 और 13 जोड़ने पे 54 बन रहा है, सही है। 67 तो बताइए 67 कैसे बनेगा, 54 और 13 67 हो जाएगा जोड़ने पे, मतलब दो टर्म को ऐड किया यहां। 121 तो 67 और 54 को ऐड किया, मतलब पिछला दो पद को ऐड कर रहा है, आपको नेक्स्ट वाला टर्म बनना है। 121 के बाद वाट का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पिछला दो टर्म 121 है और फिर कौन है 67 है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 188, 188। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन लिखते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा, टाइप नंबर 3, 4, 5, इस पर आधारित क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपको 1 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 13 प्लस वाट। तो देखिए 1 प्लस 1 2 बन गया, 3 कैसे बना, तो सर 3 जो बना 2 प्लस 1 प्रीवियस दो टर्म को ऐड कर रहा है। 5 कैसे बना, तो 3 और 2 5, पिछला दो पद को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। 8 कैसे बना, तो जो 8 है सर 5 और 3 को ऐड किया होगा, 8 बना। यहाँ 13 है, 8 और 5, पिछला दो टर्म 8 और 5, यहाँ 8 है तो क्या हो जाएगा पिछला दो टर्म, एक तो 13 दिखाई दे रहा है, एक 8, 13 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 21, वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा 21। क्वेश्चन बोल रहा है 11, 12, 23, 35, 58, सीरीज क्या है, तो कहिएगा सर सीरीज इंक्रीजिंग है, बढ़ते हुए क्रम में। गैप क्या है, गैप बहुत कम है, बहुत ज्यादा है भी नहीं, गैप भी बहुत कम है। और प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा सर 12 तो प्राइम नंबर नहीं है, 35 भी प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब आपको प्रीवियस टर्म को ऐड करके देखना पड़ेगा। ऐड कर लेते सर, तीसरा टर्म जो होता है वो तो हमेशा पहला दूसरा को ऐड करने पर बनेगा। 11 प्लस 12 कितना हो जाएगा 23। अब खेल इसके बाद होता है, तीसरा टर्म के बाद क्या तो प्रीवियस जितने भी टर्म है सभी को ऐड करके दे रहा होगा, या 3-3 टर्म ऐड करके दे रहा होगा, या 2-2 टर्म ऐड करके दे रहा होगा। 35 कैसे बनेगा, तो कहिए सब 23 और 12 जोड़ेंगे, पिछला दो टर्म, पिछला दो टर्म पता चल गया 58, 35 और 23, वाट पूछ रहा है तो पिछला दो टर्म 58 और 35, इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 93, वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा 93। क्वेश्चन है आपको पूछा हुआ है 2, 2,
2225 2289 देख रहे होंगे कि बड़ा बड़ा नंबर है। तो जैसे ही बड़ा बड़ा नंबर दिखाई देगा तो हमको स्क्वायर और क्यूब दिमाग में चल जाना चाहिए। 2441 और ऑब्जर्व किए तो यहाँ एक चीज पता चला 225 तो सर 15 का स्क्वायर हो रहा है। जो नंबर दे रहा है वो भी उसके अंदर भी स्क्वायर है। 289 17 का स्क्वायर होता है। 361 19 का स्क्वायर होता है। 441 21 का स्क्वायर होता है। और पहला जो डिजिट है वो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो वाट का वैल्यू पूछ रहा था, वाट में भी बताइए पहला डिजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 के बाद स्क्वायर आएगा तो 15 17 दो के गैप पे बढ़ रहा है। प्राइम नंबर का तो सीरीज है नहीं, 15 17 19 21। अगला बारी किसका है तो कहिएगा सर 23 का। 23 का स्क्वायर कितना होता है तो कहिएगा सर 529 होता है। कितना होता है 23 का स्क्वायर 529। यहाँ लिख दें, 2 तो है ही था, यहाँ 500। वाट का वैल्यू कितना आ जाएगा 2529। 2 तो हर में था इसलिए 2 लिख दिए। बाकी जो आ रहा था डिजिट वो स्क्वायर करने से आ रहा था। 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। अब बारी किसका है तो 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 529 हो जाएगा। तो 2 पहले ही लगा दिए, 23 का स्क्वायर 529 लिख दिए। तो वाट का वैल्यू कितना आ गया तो 2529 2529। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 1 4 27 256। ये नंबर तो तेजी से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। 1 4 27 फिर 256 बहुत तेजी से बढ़ा, इंक्रीजिंग है। मतलब ये पावर वाला होगा, क्यूब या स्क्वायर जैसा वाला होगा। कुछ नंबर इसमें स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, कुछ आपको पावर 3 में भी सेट होते हुए दिखाई दे रहा है और कुछ पावर 4 में। जैसे यहाँ 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, 27 जो होता है 3 का क्यूब। जैसे ये लिखे तो आपको पता चला कि पावर 2 था फिर पावर 3 था। 256 का बात कीजिएगा तो कहिएगा सर 16 का स्क्वायर होता है। फिर 16 को भी तोड़िएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बाहर पावर 2 था तो 2 दूना का 4, 4 के पावर 4 लिखिएगा तो कितना आ जाएगा 256। इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 4। अब ये पता चल गया पहले 2 फिर 3 फिर 4, पावर भी बढ़ रहा 2 3 4। यहाँ पे कितना रहा होगा सर 1 रहा होगा। और 1 के पावर कितना होगा तो सर 1 के पावर 1 लिखेंगे तब ना 1 से कितना हो जाएगा 1। तो वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा तो देख रहे होंगे कि यहाँ जो बेस है 1 1 इंक्रीमेंट हो रहा है तो 4 के बाद हो जाएगा 5। और पावर कितना हो जाएगा तो पावर भी सर 5 के पावर 5 हो जाएगा। तो जो बेस है वही पावर है, जो बेस है वही पावर है, जो बेस है वही पावर है, जो बेस है वही पावर है। 5 के पावर 5, 5 के पावर 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3125 आ जाएगा। क्वेश्चन है 43 31 74 105 179 वाट। गौर से देख रहे होंगे कि सीरीज तो इंक्रीजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा गैप बहुत कम है। तीसरा प्राइम नंबर भी दिख नहीं रहा है। ये जब तीनों कंडीशन है इसका मतलब आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। आपको कैसे चेक करते हैं, तीसरा नंबर तो सर हमेशा पहला 2 नंबर से बनेगा। ये तो बन रहा है 43 और 31। 105 लाना है तो 74 में 31 जोड़िएगा तब ना आएगा। कहिएगा सर ये पिछला 2 टर्म वाला है लग रहा है, 74 प्लस 31। 179 लाना है तो 105 में 74 जोड़ेंगे कितना जाएगा 179। तो वाट का वैल्यू पूछ रहा है, वाट पिछला 2 टर्म क्या है 179 प्लस 105 179
और 105, यही है पिछला दो टर्म। इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर सर 284 आ जाएगा। वाट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 28। क्वेश्चन है आपको 1 3 1 1 3 8 1 3 2 7 1 3 6 4 वाट। तो वाट का वैल्यू पूछ रहा है। अब हम लोगों ने जैसे ही देखा नंबर, देख रहे कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मतलब ये तो क्यूब का या स्क्वायर का पैटर्न तो होगा ही होगा, लेकिन डायरेक्ट हमको दिख नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ 8 है, यहाँ 27 है, यहाँ 64 है, यहाँ 1 है। ये 1 का क्यूब रहा होगा, ये 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। 13 जो देख रहे हैं एक फिक्स नंबर सबके आगे ऐड कर दे रहा है। वाट का वैल्यू जो आएगा उसके आगे भी 13 फिक्स कर देते हैं। जब 4 का क्यूब हो गया तो अगला बार ये 5 का क्यूब, मतलब यहाँ 125 लिख देते हैं। 13 125 हो जाएगा वाट का वैल्यू। क्वेश्चन है आपको 1.5 कॉमा 2.5 कॉमा 4 6.5 10.5 और वाट। अब देखिए ये सीरीज मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता था या डिफरेंस पैटर्न का भी हो सकता था, लेकिन डिफरेंस पैटर्न या मल्टीप्लिकेशन पैटर्न में आपको क्या ऑब्जर्व होता था कि मल्टीप्लिकेशन वाले में जो गैप था वो तेजी से बढ़ता था। पहले तो शुरू में कम रहता था लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ गैप जो दिख रहे हैं, सभी देख रहे हैं कि 4 के अंदर में है गैप, मतलब सीरीज तो बढ़ तो रहा है, गैप भी आपको बहुत कम है और प्राइम नंबर भी नहीं दिख रहा है, मतलब पिछला 2 ऐड करके कहीं जोड़ रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। तो पिछला 2 को ऐड करेंगे तो 1.5 और 2.5 4 आ गया। ये तो तीसरा नंबर जो होगा तो पिछला 2 को ऐड करने ही पे बनेगा। 6.5 कब आएगा, जब 4 में 2.5 जोड़ेंगे तो पिछला 2 को ऐड कर रहा है सर, एकदम क्लियर कट हो गया। 10.5 कब आएगा, जब 6.5 में 4 जोड़ेंगे, पिछला 2 टर्म को ऐड कर रहा है। यहाँ पे बताइए वाट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पिछला 2 टर्म 10.5 है और कौन है उसके बगल में 6.5 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा सर 17 आ जाएगा। क्वेश्चन है आपको 125 रूट 5 216 रूट 5 343 रूट 5 512 रूट 5। एक चीज ऑब्जर्व किए कि रूट 5 सब में है। दूसरा देख रहे हैं कि सभी क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। अगला किसका क्यूब होगा, तो यहाँ जो वाट का वैल्यू अगर पूछता तो जो वाट होगा वो क्या हो जाएगा, तो सर 9 का क्यूब हो जाएगा। साथ ही साथ रूट 5 ऐड करना पड़ेगा, तो रूट 5 ऐड कर लिया है। 9 का क्यूब कितना होता है, तो कहिएगा सर 729, साथ में लगा लिए क्या रूट 5, 729 रूट 5। क्योंकि देख रहे होंगे कि जो नंबर है 125 फिर रूट 5 4 अंक का बन जा रहा है, 216 रूट 5 4 अंक का बन जा रहा है। 4 अंक का बन जाए, 3 अंक का बन जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको स्क्वायर और क्यूब एक बार जरूर चेक कर लेना। ये नंबर को जब ऑब्जर्व किए तो देखे कि आपको जो लास्ट का डिजिट है वो तो रूट 5 सब में आ रहा है, बाकी इसको छोड़ के सभी में जितने भी नंबर हैं वो सभी का सभी क्या होते हैं, क्यूब होते हैं। वाट का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में चल रहा है 5 6 7 8, अगला बारी है 9, 9 का क्यूब कितना होता है 729, साथ में रूट 5 ऐड कर लिए।
आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपको 1, 2, 5, 29 वाट। देख रहे होंगे कि सीरीज जो है बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग तो है लेकिन गैप क्या है, कम है। गैप क्या है, कम है। दूसरा प्राइम नंबर तो है नहीं, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं। तो सर प्रीवियस वाला होगा, प्रीवियस जो भी दो टर्म है उसको पहले ऐड करके तीसरा टर्म बनाने का प्रयास करते हैं। इस बार जब करिएगा तो 5 जो होगा 1 + 2 करने से आएगा नहीं, क्योंकि 3 आ रहा है। तब क्या करेंगे, तो पिछला दो टर्म तो 1 और 2 है, तो 5 लाना है और आ रहा है कम, तो स्क्वायर कर लेते हैं सर, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ने पे कितना बन जाएगा, 5। इसका मतलब सर ये जो प्रीवियस दो टर्म है उसका स्क्वायर करके ऐड कर रहा है, 29 है तो 5 का स्क्वायर, प्रीवियस टर्म 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 29 बन गया। तो वाट का वैल्यू पूछ रहा था, तो प्रीवियस टर्म कितना हो जाएगा, 29 का स्क्वायर, और एक और हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, वाट का वैल्यू आ जाएगा। तो 29 का स्क्वायर होता है 841, 5 का स्क्वायर होता है 25, दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 866, 866 आ जाएगा। इस बार था कि आपको सिंपली जोड़ने से नहीं आता, क्योंकि छोटा हो रहा था जोड़ने पे, तो हम लोग क्या किए कि मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी छोटा आएगा, मतलब स्क्वायर करेंगे तभी जाकर वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा। स्क्वायर किए तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपको, तीसरा टर्म बन जाएगा। फिर ऐसे 29 जो था 5 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के स्क्वायर से बन गया, तो 8 का वैल्यू जो आएगा 29 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 841, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दिए 866 आ गया। आज के क्लास के लिए काफी था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।